हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड के शुरू में देखा जाता है कि सिस्टर क्वीन अपने बाकी सभी लोगों को लेकर आ चुके हैं। उसके बाद ये इनको दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर देखिए ज़रा, मैंने ढूंढा है फॉर डार्क फोर्स के अंदर ग्लो केट कप को। देखने में क्यूट भी है और उसके पास एक हीलिंग स्किल भी है। अच्छा होगा ना ये एक पेट की तरह। इनके आंट को दिखाया जाता है कि और कोई नहीं, जो सिस्टर क्वीन है उसको ये इनके आंट के करीब बुलाएंगे। उसके बाद आंट कहने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, तो मैंने ढूंढा है एक सूटेबल सीक्रेट रेलम तुम्हारे लिए और ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। और इस टीम की मेंबर को मैंने खुद अपने हाथों से बॉडीगार्ड के लिए क्लान से पिकअप किया है और ये सभी लोग 15 लेवल पर है। हम लोगों के साथ सीक्रेट रेलम के अंदर अच्छे से हार्वेस्ट करने की गारंटी है, हम अच्छे से सेफ रहोगे। बाद वो सभी टीम के मेंबर कहता है कि हम लोग गारंटी देंगे सेफ्टी के लिए मिस येनिंग को हमारे लाइफ से भी ज़्यादा। सुनने के बाद येनिंग कहता है कि ठीक है, और उसके बाद अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि अपनी टीम के साथियों को अकेला ही ढूंढना पसंद करूंगा, मैं अपने आंट की काइंडनेस को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद आंट क्वीन कहने लगता है कि रेलम अभी ही खुला है, दूसरे फैमिली देखने से पहले हम लोग उन डिस्ट्रीब्यूट से अवॉइड नहीं कर पाएंगे, जल्दी से अंदर चले जाओ। ये सुनकर येनिंग कहता है कि ठीक है। उस सीक्रेट रेलम को टच करने के बाद दिखाया जाता है कि उस सीक्रेट रेलम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलते हुए दे रहा है। एनर्जी की वजह से येनिंग दूर आ जाता है। ये देखकर आंट क्वीन उसे पकड़ लेता है और टीम के लोग आंट क्वीन से कहता है कि ऐसा लगता है कि कोई आगे पहले से ही घुस चुका है इस रेलम के अंदर, लोगों में से एक भी नहीं अंदर जा सकता। और दूसरा बंदा कहता है कि लोगों को पता भी नहीं है ना कौन अंदर गया है। दूसरा बंदा कहता है कि डैमेट कौन है वो। बात आंट क्वीन कहने लगता है कि शायद कोई ये इग्नोरेंट रोकी होगा, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता, हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे उसके मरने तक। के बाद आंट क्वीन अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि मैंने इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरा लेवल लिमिट से भी ज़्यादा हो चुका था। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऑलरेडी इसके अंदर होगा। उसके बाद येनिंग अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कौन है जो इसके अंदर हो गया है। सीक्रेट रेलम के अंदर दिखाया जाता है कि उस लेजर्डमैन के ऊपर ब्लैक डेथ आउटब्रेक को यूज़ करता है। इन लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लेजर्डमैन को मार देता है। इसकी वजह से चम से नोटिफिकेशन आता है, तुमने डेमोनाइजेशन लेजर को मार दिया है लेवल 15 का। इसके वजह से तुम्हें 1740 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। तुमने ऑब्टेन किया है डेमोनाइजेशन लेजर स्किन को। एट्रीब्यूट वैल्यूज 1 नंबर से बढ़ रहा है और तुमने गेन किया है 4 एट्रीब्यूट पॉइंट को। जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, हार्ड लेवल सीक्रेट रेलम के अंदर मेरा 2 लेवल से इंक्रीज हो चुका है। लिन वहाँ से जाते हुए सोचने लगता है कि और ये डरने वाली बात है जो ब्लैक डेथ, ये इतना आक्रामक है कि लेकिन मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ इंस्टेंटली। और ये ओपन फील्ड के अंदर जो मॉन्स्टर है चारों डायरेक्शन पर छड़ा हुआ है। और मेरा ये जो स्किल है इतना पावरफुल भी नहीं है क्योंकि इसके रेंज पूरी तरह से मिनिमाइज हो जाएंगे। उस केप में दिखाया जाता है बहुत सारे लेजर मॉन्स्टर है और उन लोगों के बीच एक क्रिस्टल है। लिन लो कहने लगता है कि ये केप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और लगभग ये क्लोज है और ये वेंटिलेशन खराब है और मॉन्स्टरों का डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह ये सभी लोग अलग अलग जगह पर जल्दी से फैल सकता है। अगर कोई मॉन्स्टर इन्फेक्ट हो चुका हो तो ब्लैक डेथ के साथ, ब्लैक डेथ है इसका स्किल का नाम है। और मैं केवल लेट तो है भी अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ। इतना ये कहने के बाद लिन लो हंसने लगता हुआ पर, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर जल्दबाजी कर अपनी स्किल को यूज़ नहीं कर सकता। वहाँ पर इतने सारे लेजर है कि जो आप मेरे फिंगर को भी नहीं उठा सकता। सबसे बेस्ट तरीका है कि एक पैथोजन को ढूंढना है, लेकिन यहाँ पर एवरेज लेजर्ड के लिए एक लिमिटेड रेंज है और इसलिए वो लोग बड़े मात्रा पर वायरस को नहीं ला सकता। और लिन लोगों का नज़र उस सफ़ेद लेजर्ड के ऊपर चला जाता है। सफ़ेद लेजर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ये एल्बाइंस लेजर्ड है, इसका रेस डेमोनिक क्रिएचर और इसका लेवल 15 है। लेजर्ड की इंफॉर्मेशन देखकर लिन सोचने लगता है कि ये एल्बाइन लेजर्ड है, ये तो एक इलाइट मॉन्स्टर है और ये सिंपली एक परफेक्ट टारगेट है। सोचने के बाद लिन अपने ब्लैक डेथ आउटब्रेक स्किल को उस लेजर्ड के ऊपर फेंक देता है। सीधा जाकर उस लेजर्ड के ऊपर लग जाता है। लेजर्ड का कुछ मैसेज होता है कुछ, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाता। ये देखकर उसका दोनों साथी कहता है कि कैप्टन क्या हुआ है, तो शख्स दिखाई दे रहा है। सफेद बड़ा लेजर्ड यहाँ से जाते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, हमें कंटिन्यू करना होगा हमारे पेट्रोलिंग को। लोग ऐसे जाते हुए देखकर लिन वहाँ पर मुस्कुराने लगता है। केप के अंदर सभी लेजर्डों को दिखाया जाता है। ये ब्लैक डेथ एक के ऊपर इन्फेक्ट करने के बाद 2 पर चला जाएगा, 2 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 8 तक ही चला जाता रहेगा। ये उसके बाद लिन आगे कहने लगता है कि यहाँ पर तो कुछ गलत है, मैं ऑलरेडी फील कर रहा हूँ कि ये वायरस हर एक कोने पर फैल रहा है। ये एक एक्सपोनेंशियल इन्फेक्शन होना चाहिए। इन लोगों के पास कोई भी हाई जेनेटिक हैबिट नहीं है और ये लोग कोई स्पोर्ट को देखता है कि वो लोग सोचने लगता है कि ये पूरी तरह से डर्टी है।
उसके बाद लिनलुआ अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अभी टाइम आ चुका है और इस टाइम है इसे स्टार्ट करने का। और ये कहने के बाद अपने ब्लैक डेथ स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। उसके बाद लिनलुआ अपने ब्लैक डेथ स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। इस स्किल के वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सा एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के वजह से वहाँ पर बहुत सारे लेजर्ड मरने लगता है। इसके बाद लिनलुआ के मैसेज मिलने लगता है कि आपने डिमोनाइज लेजर्ड को मारा है लेवल 15 को। ऐसे ही चलता रहता है, 4-5 बार मैसेज आने लगता है ऐसे ही। इसके बाद लिनलुआ को कुछ मैसेज होता है और कहता है कि मेरा लेवल अप तो इंक्रीज होने लगा है बहुत ही ज़्यादा। और इसके बाद लिनलुआ को लेवल अप करने का मैसेज आने लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही लेवल अप करते करते उसके लेवल 18 पर चला जाता है। लिनलुआ कहने लगता है कि मिनट के अंदर मेरा लेवल 6 लेवल से इंक्रीज हो चुका है। एक न्यू ओपन हुआ है सीक्रेट एडम के अंदर सच में एक बेस्ट प्लेस है जो हार्वेस्ट करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट को दिखाया जाता है कि उस ब्लास्ट खत्म होने के बाद वहाँ पर और भी कुछ ज़्यादा लेजर बचा हुआ था। ये देखकर लिनलुआ कहने लगता है कि अभी भी उन लोगों में से कुछ जिंदा है और सच में ये एलिट मॉन्स्टर्स बाकी सभी में से डिफरेंट है। लिनलुआ हंसते हुए कहता है कि ये आदमी अभी भी क्यों खड़ा हुआ है। इसके बाद लिनलुआ शॉक हो जाता है और दिखाया जाता है कि लेजर्ड मैन अपने पावर को रिलीज करने लगता है धीरे धीरे। और ये किम्सन लेजर्ड मैन प्रीस्ट सिल्वर लॉर्ड है, इसका लेवल 20 है। और इसके बाद लिनलुआ कहता है कि ये तो एक इलाइट मॉन्स्टर नहीं है, ये तो एक बॉस मॉन्स्टर है। ये आदमी तो हीलिंग स्किल को यूज करने वाला है। और लिनलुआ उसके ऊपर स्किन एक्सप्लोजन यूज करता है, इसके वजह से उस लेजर्ड का हाथ टूट जाता है। और इसके बाद लिनलुआ आगे कहता है कि तुम जब बीमार होगे तो फिर तुम्हें मार दूंगा मैं। और इसके बाद लिनलुआ इस लेजर्ड के ऊपर अपने स्किन एक्सप्लोजन और पेन इंटेंशन और ब्लड फेवर को यूज करता है। इसकी वजह से वो दर्द के वजह से ये रोर करने लगता है जोरों से। उसके बाद वो बॉस मास्टर वहाँ पर गिर जाता है। उसके बाद लिनलुआ वहाँ पर हाँफने लगता है कि अपने 3 स्किल को यूज करने की वजह से। और लिनलुआ आगे कहने लगता है कि फॉर्चुनेटली ये बॉस मास्टर अपने वीक स्टेज पर था, वरना मुझे नहीं लगता था कि मेरे पास एबिलिटी होगा उसे हैंडल करने की। मास्टर और बॉस मास्टर को एक के बाद एक मारना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो फिर मुझे इस इलाइट मॉन्स्टर के साथ जल्दी से डील करना होगा और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दूंगा इस अल्टर को। उसके बाद दिखाया जाता है कि उस बॉस मॉन्स्टर के पास सभी मरे हुए मॉन्स्टर जाने लगता है। ये देखकर लिनलुआ कहता है क्या सभी इलाइट मॉन्स्टर तो अपने बॉस मॉन्स्टर के लाशों के पास जाने लगा है। और देखते हैं कि वो सभी के सभी इलाइट मॉन्स्टर बॉस मॉन्स्टर के साथ इंटीग्रेट होने लगता है। और इसके बाद लिनलुआ कहता है कि ये सभी लोग तो फ्यूज होने लगा है बॉस मॉन्स्टर के साथ उसके लाश को खाने के बाद। मुझे बैड फीलिंग हो रहा है इसकी वजह से। तो वहाँ पर धुआं हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। के बाद उस मॉन्स्टर को दिखाई दे रहा है म्यूटेट होने के बाद एक वॉयलेंट म्यूटेड एल्बिन लेजर्ड प्रीस्ट हो चुका है। ये इसका लेवल 21 है। ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। देखेंगे अगले एपिसोड में लिनलुआ उस मॉन्स्टर को हरा पाता है कि या नहीं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।